दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडीएस के केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का यानी कि फर्स्ट पेपर में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो एक एक शब्द को आप अच्छे सुने, बहुत ही मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ के। स्टार्ट करते हैं। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन ये फर्स्ट पेपर में यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए, तो इसे अच्छे से पढ़ें। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे आपको, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे आपको आगे के जो वीडियो देखने में अच्छे लगें और समझ में आ सके। तो इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या लिखा है, चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। स्टूडेंट, जो विद्युत रसायन चैप्टर है, विद्युत रसायन जो है ये दो बातों से मिलकर बना है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? एक तो है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में अगर बात करें तो विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और केमिस्ट्री का मतलब है, सीधा सा अर्थ है रसायन, यानी पदार्थों के विज्ञान को क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। तो इसका मतलब है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इसे ई को सही से बना लें, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और दूसरा शब्द क्या है? केमिकल एनर्जी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत या विद्युत रसायन के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या है, इसमें अंतर क्या है, इसमें परिवर्तन क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। वो जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या उसे कहते हैं विद्युत रसायन। क्या मैंने बताया? विज्ञान की वह शाखा या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, के बीच अंतर क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं या विद्युत रसायन कहते हैं। परिभाषा मैंने क्या बताई, एक बार फिर से सुने। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा में संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक ऊर्जा देंगे, प्रवाहित करेंगे, तो क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी या विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और किसी पदार्थ में जब हम विद्युत धारा को देंगे, प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो क्या उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी? इसका अध्ययन करेंगे। उसके बीच संबंध क्या, उसका रिलेशनशिप क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। और जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वह शाखा कहलाती है कौन सी? विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप परिभाषा को याद रखें। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं विद्युत रसायन। हम परिभाषा को लिख रहे हैं, देखें। रसायन
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या बताई? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के रिलेशनशिप क्या है, इसमें अंतर क्या है, इसमें परिवर्तन क्या होगा, उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या उसे कहते हैं विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन की कहीं भी बात आए तो आपको माइंड में फिक्स रखना है कि किसके अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। इसका मतलब क्या है कि जब किसी पदार्थ में केमिकल एनर्जी देंगे तो क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, या जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी, तो उसमें कुछ अंतर होगा, कुछ परिवर्तन होगा, कुछ रिलेशनशिप होगा, उसका अध्ययन करेंगे तो वो कहलाती है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं उसके हम आगे बात करेंगे। सेल किसे कहते हैं? आपने सेल देखे भी होंगे। सेल किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। सेल का मतलब क्या होता है, सेल का अर्थ क्या होता है? सेल आपने देखे भी होंगे। जिस पात्र में रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किया जाता है उसे कहते हैं सेल। यानी सेल एक ऐसी युक्ति है, ऐसा साधन है, ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो उसे कहते हैं सेल। सेल दो प्रकार का होता है। नंबर एक, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और नंबर दो होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। इनका अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ के। इनका अध्ययन करने वाले हैं हम आपसे। क्या है सेल? सेल किसे कहते हैं? सेल आपने देखे भी होंगे, रेडियो में जो सेल पढ़ते हैं, टॉर्च में जो सेल पढ़ते हैं, तो सेल किसे कहते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया, जिस पात्र में, जिस वेसल में, जिस बर्तन में केमिकल एनर्जी एवं इलेक्ट्रिक एनर्जी का परिवर्तन किया जाता है, उसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे कहते हैं सेल। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है, ऐसा साधन है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो उसे कहते हैं सेल। सेल दो प्रकार का होता है। नंबर एक, विद्युत रासायनिक सेल, और नंबर दो होता है विद्युत अपघटनी सेल। इनकी हम बात करेंगे, इन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है चैप्टर को पढ़ के।
सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल की मैंने आपको डिफिनेशन बता चुके हैं, हम परिभाषा को लिख रहे हैं। देखें सेल किसे कहते हैं? जिस पात्र में, जिस वेसल में, जिस पात्र में केमिकल एनर्जी एवं इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिस पात्र में रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, उसे सेल कहते हैं, उसे सेल कहते हैं। क्लियर हो गया? सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आज हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। तो इस एक एक शब्द को अच्छे सुने, जिससे जो हम आगे आपको वीडियो अपलोड करेंगे वो जो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो सेल की परिभाषा क्लियर हुई कि जिस पात्र में कोई एक वेसल होगा, कोई पात्र होगा, कोई बर्तन होगा, उस बर्तन में केमिकल एनर्जी एवं इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे या एक्सचेंज करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सीधी सी परिभाषा आप याद रखें, जिस पात्र में रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किया जाता है उसे सेल कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम पढ़ सकते हैं, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है, ऐसा साधन है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, उस युक्ति को कहते हैं सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। और दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो सेल की परिभाषा को याद रखेंगे। सेल का काम क्या होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, तो उसे कहा जाता है सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक है विद्युत रासायनिक सेल और नंबर दो है विद्युत अपघटनी सेल। अब हम आपसे बात करेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं और विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। देखते हैं, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला सेल है विद्युत रासायनिक सेल। आप याद रखेंगे सेल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। दूसरा कौन सा बताया? विद्युत अपघटनी सेल। ये दो प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मज़ा आएगा आपको पढ़ के। अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। ऐसा सेल जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी का परिवर्तन इलेक्ट्रिक एनर्जी में किया जाए या इलेक्ट्रिक एनर्जी में किया जाता है, उस सेल को कहा जाता है विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। क्या मैंने बताया? यहाँ पे क्या होगा? केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि ऐसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल।
अब हम आपसे बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। ऐसा सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है तो उसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। यहाँ पे क्या होगा, इस सेल में क्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, देखें क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। क्लियर हुआ? यस बोलो, क्लियर हुआ? क्या परिभाषा इसकी बताई? ऐसा सेल जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तन किया जाता है। लिखा है केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो उस सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। क्लियर हुआ? तो दोनों की परिभाषा क्या मैंने बताई, ऐसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ऐसा सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है उसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर हुआ? आपको परिभाषा समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। क्लियर हुआ? तो यहां पे मतलब क्या है, जब हम किसी केमिकल को या जब हम किसी पदार्थ में रासायनिक ऊर्जा पास करेंगे, केमिकल एनर्जी को पास करेंगे, तो उससे क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, विद्युत रासायनिक सेल। अब हम आपसे बात करते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है। विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसा सेल है जिसके द्वारा क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करें, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें क्या कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी, तो उस सेल को कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर हुआ? हम इनकी परिभाषा लिख रहे हैं, देखें आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो इसे धीरे धीरे पढ़ें, एक भी वीडियो को ना छोड़ें। अगर वीडियो को छोड़ दिया तो समझ लीजिए आप गए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं आज हम इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें जिससे आपको जो हम वीडियो अपलोड करने वाले इस चैप्टर के हैं वो आपको समझ में आ सकें और अच्छे लग सकें। तो मैंने ये सेल कितने, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है विद्युत रासायनिक सेल। इसकी परिभाषा क्या बताई, ऐसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अभी आपको हम कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, वो समझ में आएंगे या नहीं आएंगे वो बात हम आपसे बाद में करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर हुआ? ऐसा सेल जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तन किया, कन्वर्ट किया जाता है, उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ये लिखा है केमिकल एनर्जी, यानी किसी पदार्थ में जब हम केमिकल एनर्जी यानी कि पास करेंगे तो उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी,
उसका भी हम आपसे बात करेंगे। आपको एक छोटा सा उदाहरण देके हम बताएंगे उसे क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है घर पे। दूसरा सेल कौन सा बताया, ये क्लियर हो गया। दूसरा सेल था विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, इसकी परिभाषा क्या, ऐसा सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्लियर हुआ आपको, ये परिभाषाएं याद कर लें आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी, अगर होंगी तो उस सेल को कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी, कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगेंगे, एनर्जी। क्लियर हुआ, दोनों को आपको परिभाषाएं क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अब हम आपसे आगे बात करते हैं। आप घर पे प्रैक्टिकल करेंगे, इनके हम एक एक उदाहरण बताते हैं। एक घर पे आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग सभी लोग घर पे होंगे, तो कुछ ना कुछ छोटे से छोटे प्रैक्टिकल करें, उनसे बड़ी से बड़ी जानकारी मिलती है। तो वही आज हम आपको प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाएंगे और वो आप घर पे करें। दोनों सेल मैंने आपको पढ़ाए, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। सबका हम एक एक उदाहरण आपको बताएंगे। तो देखें, आपको करना है कि एक पात्र लेना है, पात्र या बेसल या बर्तन, वो बर्तन कांच का होना चाहिए। विद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण की बात कर रहे हैं, विद्युत रासायनिक सेल। घर पे स्वयं करना है प्रैक्टिकल आप लोगों को, विद्युत रासायनिक सेल। इसके जो उदाहरण है वो याद कर लें, जैसे डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, आदि और भी होते हैं, शुष्क सेल जिसे बोलते हैं ड्राई सेल। इनको याद कर लें, ये विद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण हैं। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, शुष्क सेल, इसे लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। तो उनको याद कर लें। तो हम दोनों सेलों के आपको एक एक उदाहरण करके बताएंगे, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। आपको स्वयं करना है। आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना, एक वेसल लेना है। वो बर्तन कैसा, कांच का होना चाहिए। स्वयं आपको करना है घर पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे, ये कांच का वेसल, ये कांच का बर्तन है। इस बर्तन में क्या करेंगे, इस पात्र में क्या करेंगे, NaCl का सॉल्यूशन भरेंगे। जलीय विलयन NaCl एक्वस का मतलब समझते हैं जलीय। अब इस कांच के बर्तन में क्या करेंगे, दो अलग अलग प्रकार के क्या लेंगे, मेटल लेंगे। नॉन मेटल से नहीं, मतलब मेटल लेंगे। आपको जो भी मिल जाए, एल्यूमिनियम मिल जाए, कॉपर मिल जाए, आयरन मिल जाए, जिंक मिल जाए, जो भी मिल जाए, दो अलग अलग आपको अलग अलग क्या लेने हैं, आपको मेटल लेने हैं। उन मेटल की राडों को क्या करेंगे, इस NaCl के विलयन में डाल देंगे। आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम की रॉड है और ये कॉपर की रॉड है।
कॉपर मान लो या आयरन, जो भी आपको दो मेटल मिल जाए, अलग अलग मिल जाए, उनको क्या करो NaCl के बर्तन में, जिसमें NaCl डाला है, वो जो बर्तन लेंगे वो बर्तन कैसा होना चाहिए, कांच का होना चाहिए। कांच के बर्तन में क्या करेंगे, NaCl का एक्वस जली विलयन लेंगे, उसमें क्या करेंगे, दो अलग अलग मेटल की छड़ें डुबो देंगे। आपको घर पे प्रैक्टिकल करना है, स्वयं देखना है, छोटी सी चीज़ आपको क्या सिखा के जाती है ये देखना है आपको। अब ये क्या करें, एल्यूमिनियम की राड को क्या कर दिया, एल्यूमिनियम की छड़, और ये किसकी है, कॉपर की छड़। हम ये नहीं कह रहे एल्यूमिनियम कॉपर ही, जो आपको मिल जाए, आयरन की मिल जाए, जिंक मिल जाए, निकल की रॉड मिल जाए, जो भी आपको, वो कैसी हो, मेटल होना चाहिए, उन्हें क्या करेंगे NaCl के जली विलयन में डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एक अच्छे से वायर को लपेटकर इस प्रकार ले जाएंगे, यहाँ से एक अच्छे से वायर को लपेटकर इस प्रकार ले जाएंगे। ये जो वायर हैं इनको क्या करेंगे हम, जो जीव है इधर इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, तो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यानी कि जो तार का जो स्वाद हो कैसा नमकीन दिखाई देगा। यानी कि हमने पहले क्या किया था, कुछ ना आपको शॉर्ट लगेगा, ना कोई करंट होगा, ना उससे कोई दुर्घटना होने वाली, लेकिन इन तारों को आप मेन कनेक्शन में ना जोड़ें, ये आपसे विनती है। मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या घर पे प्रैक्टिकल करना है, एक बर्तन लेना, किसका, कांच का लेना है, उसमें क्या करेंगे NaCl का जली विलयन भर लेंगे, उसमें दो अलग अलग प्रकार के मेटल ले लेंगे, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। मैंने क्या, एक एल्यूमिनियम की छड़ है और एक कॉपर की है। क्या किया, एल्यूमिनियम की छड़ अच्छे से तार लपेट कर एक इधर लाए और कॉपर की एक तार लपेट कर इधर लाए। इन तारों को क्या करना है, तारों को टच नहीं करना है, एक जीभ के इधर जोड़ना है और एक इधर। जो इसका स्वाद हो कैसा होगा, नमकीन होगा। जब इन छड़ों को ऊपर उठा देंगे इसका स्वाद खत्म हो जाएगा। यानी क्या मिला, इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न हो रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होगी तो उस सेल को क्या कहा जाता है, आप सभी को पता है, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि जिसमें केमिकल एनर्जी पास करें, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न हो जाए, तो उसे कहा जाता है विद्युत रासायनिक सेल। छोटा सा आपका प्रैक्टिकल। अब आप आपसे पूछोगे यहाँ पे क्या LED बल्ब जल सकता है? जल सकता है। ऐसे कई बर्तन हम कई बेसल बनाएंगे, सबको क्रम से एक सीरीज बना देंगे और एक जोड़ देंगे LED, तो क्या होने लगेगी, जगने लगेगी। तो छोटा सा प्रैक्टिकल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। हम दिखाते हैं कैसे। ऐसे कई चीज़ें बना लेंगे हम, इसमें क्या अलग अलग प्रकार के मेटल की छड़ें डाल लेंगे इस प्रकार से, ऐसे करके समझ लें इसे। इन्हें क्या करेंगे, क्रम से जोड़ देंगे इस प्रकार सीरीज से, और इधर से एक वायर निकाल लेंगे, इधर से एक वायर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक LED बल्ब लगा देंगे। क्या आने लगेगा, रोशनी देने लगेगा, लाइट देने लगेगा। आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। छोटा सा प्रैक्टिकल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने किया था, एक कांच का बर्तन लिया था, उसमें NaCl का एक्वस, जैसे NaCl होगा तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये प्रैक्टिकल आप स्वयं करें, लेकिन इसे मेन कनेक्शन में ना जोड़ें। जैसे मैंने आपको बताया, हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं क्या करना है। एक कांच का बर्तन लेना है, उसमें NaCl का क्या भरेंगे, जली विलयन भरेंगे। उसमें अलग अलग प्रकार की दो क्या होंगे, मेटल होंगे, धातु होंगे, उनको डुबो देंगे। उन्हीं दोनों धातु क्या है, अच्छे से तार लपेट कर लाएंगे। उन जब तारों को हम जीभ से अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, या उससे हम जब वो जीभ में तार वायर को लगाएंगे, तो जो स्वाद होगा कैसा, नमकीन होगा। यानी कि क्या कर रहे हैं, जब केमिकल एनर्जी को हम पास करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, तो वो सेल कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर हुआ? जो विद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण है, मैंने क्या बताया थे, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये वही है। हम गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल का एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब
दूसरा सेल कौन सा था? विद्युत अपघटनी सेल, उसकी बात करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। क्या करना है आपको? बर्तन लेना है, वेसल लेना है, वो भी कैसा होना चाहिए? कांच का होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे? NaCl का एक्वस विलयन, NaCl एक्वस जलीय विलयन। क्या करेंगे? इसमें दो मेटल अलग अलग होंगे या समान भी हों, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे? डुबो देंगे इलेक्ट्रोड, ये इस प्रकार से। क्लियर हुआ? इसे मान लिया जिंक और इसे मान लिया कॉपर। ये कॉपर की रॉड है, कॉपर की छड़, और ये जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ है। अब हम क्या करेंगे? आपने बैटरी देखी होगी, सेल भी देखा, जो सेल के अंदर जो एक रॉड निकलती है, उस रॉड को क्या करेंगे? इस NaCl के जलीय विलयन में डुबो देंगे। जैसे ही डुबोंगे तो इस तार को इस प्रकार ले जाएंगे, इस तार को इस प्रकार ले जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? कोई एक बैटरी लगा देंगे, बैटरी होगी यहाँ पे, कोई भी बैटरी हो, 5 वोल्ट 6 वोल्ट, यहाँ पे ये बैटरी होगी, कोई भी एक बैटरी यहाँ पे लगा देंगे, प्लस माइनस, ये यहाँ से इसे जोड़ देंगे, इसे यहाँ से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ यहाँ पे जो केमिकल हमने पदार्थ भरा उसमें क्या कुछ बुलबुले उठने लगेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगेंगी। तो यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब पास कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ क्या हो? केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन होगी। तो इसी सेल को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्या किया? एक कांच का बर्तन लिया, उसमें NaCl का एक्वस यानी कि जलीय विलयन भरा, उसमें दो अलग अलग प्रकार के क्या मेटल लिए, छड़ को डुबो दिया, उन्हें क्या तार को ले गए, एक बैटरी से जोड़ दिया, कोई भी बैटरी हो, 5 वोल्ट 6 वोल्ट 12 वोल्ट कुछ भी हो, बैटरी को जोड़ दिया। उसमें क्या करेंगे? इस जलीय विलयन में क्या करेंगे? सेल है, सेल के बीच को एक रॉड देखी है आपने, रॉड निकलती, उस रॉड को क्या करेंगे? इस NaCl के विलयन जैसे ही डुबो देंगे तो क्या, जैसे जब वो सेल की रॉड को जब इसमें हम डालेंगे तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगेंगी, कुछ केमिकल परिवर्तन होने लगेंगे। तो उस सेल को कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर हो गया आपको? आज का इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का विद्युत रसायन का विद्युत रसायन जो चैप्टर है उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या है, ये उपयोगी क्यों है, उसकी हम आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।